इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था पदार्थों में परिवर्तन। इसमें हमने जो हमारे रासायनिक पदार्थ एवं रासायनिक जो सूत्र होते हैं, कौन कौन से तत्व और उनके क्या संकेत होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ यौगिक एवं उनके सूत्र। तो सबसे पहले आता है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब क्या हो, दो तत्व आपस में मिले, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से दो या दो से अधिक तत्व क्या करें, आपस में सहयोग करके क्या बना, एक यौगिक बनाए। तो जो वाटर बना वो क्या है, हमारा एक यौगिक है। एक शुद्ध यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणु भार के विचार में हमेशा एक निश्चित अनुपात स्थित रहता है। तो जो भी हमारे तत्व होते हैं उनके जो परमाणु भार होते हैं उनमें क्या होता है, हमेशा एक अनुपात निश्चित रहता है। यौगिक के अणुओं को संकेतिक रूप से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन का हो गया H, ऑक्सीजन का हो गया O। तो ये क्या है, संकेतिक रूप है हमारे यौगिकों का व्यक्त करने का। रासायनिक यौगिकों के का संकेत रूप रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक यौगिकों के जो संकेत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके रासायनिक सूत्र कहलाते हैं, जिसे बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। किसी रासायनिक यौगिक के अणु को सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा ही नहीं अवयवी तत्वों में अपघटित किया जा सका है। तो जो भी हमारे रासायनिक यौगिक होते हैं उनके गुणों को हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक विधि द्वारा ही क्या करते हैं, अपघटित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जल के अणु का सूत्र H2O है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु भार के विचार से 1:8 के अनुपात से संयुक्त होता है। कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यौगिक है। जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, लेड सल्फेट PbSO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल स्क्वायर, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHO3 का होल क्यूब, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3Pb4 का होल क्यूब, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 का होल क्यूब। ठीक है, अब आते हैं हमारे रासायनिक अभिक्रिया की। जो हमारे तत्व होते हैं उनमें क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमारे चारों ओर हमेशा रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। ईंधन का दहन, भोजन का पकना, लोहे में जंग, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पचना आदि सभी ऐसी प्रक्रिया हैं जो क्या होती है, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा पदार्थ रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। जब ऊर्जा के अवशोषण का विमोचन के साथ या एक से अधिक पदार्थ तत्वों या यौगिक में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो यह एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो सम्मिलित रूप से इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें हमारे अवशोषण विमोचन से क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक रिएक्टेंट्स तथा प्राप्त करने वाले पदार्थों को प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो भाग लेंगे उनको अभिकर्मक और जो क्या करेंगे, जो पदार्थ न बनेंगे उनको उत्पाद। ठीक है, ये कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं की कौन कौन सी विशेषताएं होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया की। किसी अभिक्रिया में अभिकर्मक का उत्पादन में रूपांतरण या एक से अधिक विशेषताओं द्वारा परिलक्षित किया जाता है। सबसे पहले आता है गैस का निकासन व उत्सर्जन, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा गैस भी उत्पन्न होती है। ठीक है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होती है, कोई भी गैस उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जब बेकिंग सोडा की सिरके के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो भरपूर बदबूदार के साथ रंगीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी
तत्व के बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या होती है, गैस निकलती है। तो हम जब क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को सिरके के साथ से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से बदबूदार रंगीन क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे बेकिंग सोडा प्लस सिरका, एसिटिक एसिड, उससे क्या बना, सोडियम एसिटेट प्लस जल, और जो हमारी जो गैस निकली वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन करोगे, रासायनिक अपघटन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। और ये हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण है, जिनके एक एक उदाहरण देख के आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे गैस का उत्सर्जन, आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया, तो आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे।